इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आप देर से मिले हैं तो काफ़ी तफसील तो हमने बयान कर दी है। अब कुछ बताइए आपके बस। अब समाअत 12 दिसंबर को होगी और मेरिट पे फैसला होगा, तो अमजद परवेज साहब के जो दलाइल हैं उनका कुछ थोड़ा सा इख्तिसार से बात कर दें आप उनकी। जी सर, आज की जो समाअत थी इसमें एक तो बुनियादी तौर पर जो जज का वीडियो स्कैंडल था वो अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जज के वीडियो स्कैंडल से रिलेटेड जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी वो वापस ले ली है। उसका तो सहारा नहीं लिया ने वो इस्तदा मंजूर कर अब बिल्कुल उसको ख़त्म हो गई वो दरख्वास्त। वीडियो स्कैंडल चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जज साहब अब फोत हो चुके हैं, अगर वो दुनिया में होते तो फिर हम इस मामले पर फर्दर कार्रवाई करते, लेकिन ये हमारा कल्चर का हिस्सा नहीं है कि एक जो शख्स इस दुनिया से चला गया है उसके हवाले से हम बात करें। जहाँ तक अल अजीज़िया रेफरेंस के हवाले से आज जो समाअत थी उसमें अमजद परवेज साहब ने ये कहा कि जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासों का केस बनाने के लिए वो पूरे ही नहीं थे, क्योंकि अल अजीज़िया जो स्टील मिल्स थी वो 2001 में लगाई गई। तब नवाज शरीफ साहब पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे और जब नैब ने ये केस बनाया तो अल अजीज़िया स्टील मिल के लिए कितने पैसे खर्च हुए ये डिटेल्स नहीं बताई गई। उस वक्त नवाज शरीफ साहब का इससे कोई कनेक्शन था या नवाज शरीफ साहब के अकाउंट से कोई पैसे गए ये डिटेल्स भी नहीं बताई गई। फिर कंपैरिजन भी ड्रा नहीं किया गया और 4 साल बाद अल अजीज़िया के क़याम के 4 साल बाद जो हिल मेटल एक नई कंपनी बनाई हुसैन नवाज़ ने, उसकी इनकम से जो नवाज शरीफ साहब को पैसे भेजे गए थे वो लीगल तरीके से भेजे गए थे और इनकम टैक्स रिटर्न में भी उनको शो किया गया है। तो अमजद परवेज साहब की जानिब से ये कहा गया कि ये केस बनता ही नहीं था, इसलिए हमारी इस्तदा है कि आप इस जो एहतसाब अदालत की सज़ा है उसको कलअदम करार देकर नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत बरी किया जाए। नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बताया कि ये इसके ज़राए क्या थे, ये मिल कैसे लगी। नैब की जानिब से इस तरह की तो सर कोई बात सामने नहीं आई और ना ही ये अमजद परवेज साहब ने कुछ कहा। अमजद परवेज साहब की जानिब से ये बाकायदा तौर पर अदालत में ये बयान किया गया कि ये एक एस्टेब्लिश चीज़ है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो वालिद थे मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, ये मिल उन्होंने लगाई थी और इसमें फिर पार्टनर भी थे शहबाज शरीफ साहब की फ़ैमिली और अब्बास शरीफ साहब की फ़ैमिली। तो फिर फर्दर जो उनकी वसीयत थी उसी के मुताबिक फिर हिल मेटल जो थी वो हुसैन नवाज़ को गई। इस तरह से जो वाजिद ज़िया की स्टेटमेंट थी उसका हवाला दिया अमजद परवेज़ ने कि जब हमने क्रॉस क्वेश्चनिंग में जब ये एहतसाब अदालत में मामला चल रहा था तो उस वक्त वाजिद ज़िया से पूछा था कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिससे ये साबित हो कि नवाज शरीफ साहब का हिल मेटल या अल अजीज़िया की एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक़ है। तो वाजिद ज़िया साहब इस बात पर जवाब देने में नाकाम रहे थे। यही बुनियादी नुक्ता जो है वो अदालत के सामने उन्होंने रखा। तो अब इसकी समाअत 12 तारीख को होगी। जी सर, 12 दिसंबर को अब अदालत ने नैब से भी जवाब तलब किया है, साथ ही साथ फिर रिबटल भी उसी दिन ही हो जाएगा। तो शायद अब ये कभी इम्कान है कि 12 दिसंबर को इस जो अल अजीज़िया केस है इसका फैसला महफूज हो जाएगा। तो नैब जो है, नैब को तो कोई दिलचस्पी मालूम नहीं होती अब इस मुकदमे में। अब तक की तो सर सूरत हाल यही है, क्योंकि आज भी जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि इस मुकदमे को रिमांड बैक कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया था। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो कि इस सारे मामले में 21 अक्टूबर से लेके अब तक नैब को ज़रा टफ टाइम दे रहे हैं, उन्होंने फिर कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब को कि इस वक्त जिस तरह से नैब का कंडक्ट है वैसे हम इसको अगर रिमांड बैक कर दें तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एक सिक्योर माहौल मिल सकता है। ताहम आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये इंसिस्ट किया कि अगर हम उधर अब दोबारा रीट्रायल में जाएंगे तो हमें दिक्कत होगी, दोबारा से आर्गूमेंट करने पड़ेंगे। हमारी ये इस्तदा है कि आप इसको मेरिट पे सुनकर इसी अदालत में इसी मुअज़्ज़ज़ बेंच अगर ये सुनकर फैसला कर दे तो मुनासिब होगा। नैब तो अब अच्छी बच्ची बन चुकी है। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।